का जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से फैसला नहीं आया है, जिसके चलते अभी किसान जो लगातार हैं वो आंदोलन करते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे, खबर सतना से है, जहां बूथ विस्तारक अभियान के दौरान सीएम शिवराज अलग वो रंग में एक तरह से नजर आए। सतना के ग्राम दुर्गापुर में स्थानीय मंदिर में। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर किसानों को सुना कि वो अभी आंदोलन जो है अपना वो जारी रखेंगे। बड़ी और अहम जानकारी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर किसानों ने कहा कि वो अभी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बड़ी और अहम जानकारी। बता दें, मंत्री और किसानों के बीच अभी 3 घंटे तक बैठक चली थी, जिसमें पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है। किसान फैसले को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। लगातार 3 घंटे तक मीटिंग चलती रही, लेकिन अभी किसान जो फैसले संतुष्ट नहीं हैं, जिसके चलते आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, लगातार 27 दिनों से किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते आज 3 घंटे तक मीटिंग चली थी। किसान और मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई थी, लेकिन चर्चा होने के बाद भी किसान जो हैं कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अभी ऐलान किया है कि आंदोलन जो है किसानों का अभी जारी रहेगा। अभी हाल ही में अभी आपने सुना होगा, थोड़ी देर पहले किसानों का बयान सामने आया है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। खबर रायपुर से है, जहां किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। नवा रायपुर के चलते किसान लगातार 27 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, और किसान और मंत्रियों के बीच आज बैठक भी हुई। ये बैठक लगातार 3 घंटे तक चली, जो खत्म हो गई है, लेकिन उसके फौरन बाद ही किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना जो आंदोलन है जारी रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैसले से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनका आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। बता दें, इस बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे के निवास में बैठक रखी गई थी, तो किसान प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर यहाँ चर्चा कर रहा था। 7 किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल चर्चा कर रहे थे। बता दें कि पूरा मामला जमीन अधिग्रहण का है। रविंद्र चौबे इसमें मौजूद थे। मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री शिव डहरिया और वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू के साथ किसानों की चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं किसान फैसले से असंतुष्ट दिखाई दिए। लेकिन रविंद्र चौबे का बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं, ये पूरी तरह किसानों के ऊपर निर्भर है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे या नहीं। लेकिन उसके फौरन बाद ही किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्या राजपूत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्या, ये जो फैसला निकलकर सामने आया है, इसको लेकर किसान क्या कुछ कह रहे हैं? खबर रायपुर से है, जहां किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है। बताते 11 में से 7 मांगे मानी गई हैं, तो वहीं गांव में बसाहट का सर्वे होगा। एनआरडी किसान का ये कहना है। मंत्री समिति जल्द फैसला लेगी, एनआरडी किसान का कहना है। मेरे सहयोगी सत्या राजपूत रविंद्र चौबे के साथ इस समय मौजूद हैं। जी मंत्री जी, मैराथन बैठक हुई है किसानों के साथ, क्या फैसले लिए गए हैं? नया राजधानी के प्रभावित किसानों का जो आंदोलन चल रहा है,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके निराकरण के संदर्भ में उनसे चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। आज पहली बार मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष किसान प्रतिनिधियों की उपस्थिति हुई। सारे बिंदुओं पे लगभग 4 घंटे विस्तृत विचार विमर्श किया गया, उनकी मांगों को सुना गया, उसके निदान के रास्ते क्या हो सकते हैं उस पर विचार किया गया और सकारात्मक बातें ये हुई कि किसान प्रतिनिधि मंडल भी तत्काल निराकरण चाहता है और मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने भी निदान करने की कोशिश की। अधिकांश मांगों में सहमति बन गई है। 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर के चूंकि कानून बना हुआ है पुनर्वास का, उससे परे जा कर के लोगों की कैसी मदद की जा सकती है तो उसको आने वाले समय में विचार करेंगे। लेकिन सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई और हम उम्मीद करते हैं किसान प्रतिनिधि मंडल भी इससे संतुष्ट हुआ होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सकारात्मक चर्चा हुई है, तो क्या किसान जो हैं आंदोलन खत्म करने की बात कही है या कुछ और चर्चा हुई? अब आंदोलन शुरू करना या खत्म करना आदरणीय किसानों के ऊपर है, लेकिन जिस सकारात्मक वातावरण में चर्चा हुई और जिन उनकी मांगों पे अधिकांश मांगों में सहमति बनी है तो हमें लगता है कि किसान प्रतिनिधि भी सकारात्मक दृष्टि से इसको सोचेंगे। कुछ ऐसी मांगे जिसमें आप बता रहे हैं कि सहमति बनी है, वो कौन सी मांग? निश्चित रूप से बनी है कि जो सर्वे करने की बात हुई है, आवास वालों को आवास देने की बात हुई है, जो अतिक्रमित लोग हैं उनको भूखंड देने की बात हुई है, जो दुकान वहाँ बनाए गए हैं उसमें वहाँ के प्रभावित लोगों को प्राथमिकता देने की बात हुई है। बहुत प्रकार से ऐसी चर्चाएं हुई हैं जिसमें अधिकांश मामलों में सहमति बनी है। केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के मुआवजा की राशि का निर्धारण संबंधी जो बातें हैं तो ये थोड़ा कानूनी प्रावधान है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले समय में हम लोग विचार करेंगे, लेकिन बाकी बातों में सहमति बनी है। मतलब माना जाए कि एक बैठक और आगामी समय में आप लोग कर सकते हैं। ये तो हमारे किसान भी हमारे हैं और उनसे लगातार चर्चा करेंगे और जिस तरीके से उनके सुझाव आए हैं तो विचार आखिर उस पर करने के लिए वक्त तो चाहिए और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। कोई समय निर्धारित की गई है क्या? जो मांगों पे आप सर्वे कर रहे हैं तो कितने समय में इसको किया जाए? सर्वे तो तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में फिर से बैठक कब करना है ये सर्वे के उपरांत ही तय किया जाएगा। सत्या, क्या अब ये देखा जा सकता है कि अब जो किसान हैं वो अपना आंदोलन कब खत्म करेंगे? क्या इसकी कुछ जानकारी दी है किसानों ने? थोड़ा सा हमारा विषय नहीं, मेरा सब्जेक्ट। देखिए, जिस तरह से बातचीत हुई है किसानों को लेकर, तो किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमारी मांग जो है पूर्ति नहीं होगी तब तक हम जो है किसान जो है आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि सार्थक चर्चा हुई है और कुछ मांगों पे जो है सहमति भी बनी है। सत्या, ऐसी कौन कौन सी बिंदु हैं जिस पर जो किसान हैं वो मतलब जो निर्णय लिए गए हैं 11 में से 7 बिंदुओं पर किसान संतुष्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिस पे किसान अभी संतुष्ट नहीं हो पाए। तो वैसे कौन से बिंदु हैं जिसको लेकर अभी जो किसान है वो संतुष्ट नहीं हो पाए हैं? देखिए, जिस तरह अभी मंत्री ने बताया कि वो स्पष्ट तौर पर कि सर्वे का निर्णय दिया गया। सर्वे का कराने के बाद जो योग्य व्यक्ति मिलेंगे, जो 18 साल से उम्र वाले वयस्क होंगे, उनके लिए तत्काल निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो है सर्वे के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है। जी देखिए, किसान प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे थे। लगातार 4 घंटे तक ये चर्चा होती रही। बता दें 27 दिनों से लगातार जो किसान है अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें इस वक्त की नवा रायपुर किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ मंत्रियों ने बैठक भी की है। ये बैठक मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर रखी गई थी, जो अब खत्म हो गई है। 11 बिंदुओं पर अब बता दें कि संतुष्टि में से 7 अंकों पर संतुष्टि बन गई है। सत्या, और कौन कौन सी बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है इस बैठक में, क्योंकि ये बैठक काफी लंबे समय से चल रही थी? सत्या, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बता दें किसानों के साथ लगातार चर्चा की जाएगी, ऐसा रविंद्र चौबे ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आवास की मांग पर सहमति बन गई है। बता दें बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को लेकर चर्चा हुई थी। 4 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसके बाद फैसला लिया गया है। आवास की मांग पर सहमति बन गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
आवास की मांग पर सहमति बनी है। रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। किसानों को भूखंड देने की मांग पर सहमति बनी है, तो वहीं दुकानों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा रविंद्र चौबे ने कहा। बता दें, मुआवजे को लेकर गतिरोध बरकरार है। लगातार रविंद्र चौबे का बयान जो है सामने आया है। किसानों के साथ लगातार चर्चा की जाएगी, ऐसा रविंद्र चौबे ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब किसानों को देखना है कि वो आंदोलन खत्म करते हैं या नहीं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तुरंत शुरू होगा सर्वे का काम। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्य राजपूत रायपुर से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्य, ये बताइए कि आखिर कौन कौन से बिंदुओं पर मंत्रियों और किसानों के बीच चर्चा हुई है? आप मौजूद हैं, जानते हैं मंत्री का कहना है कि कुछ मुद्दों में सहमति बनी है, कुछ के लिए समय दिया गया है। कौन कौन से मुद्दे हैं? सहमति पहला तो ये हुआ है, बंदोबस्त त्रुटि पर पुराना और नया रिकॉर्ड के हिसाब से जो अधिग्रहण की जमीन है, चाहे आपसे समझाओ अधिग्रहण, उस पर अंतर का राशि देने का उस पर तय हो चुका है, आदेश भी कर चुके हैं अधिकारी। दूसरा, संपूर्ण बसाहट का पट्टा विकसित 1200 वर्ग फीट वयस्कों को जमीन अविवाहित हो तो उनको जो सर्वे के उपरांत में ही इस पर फैसला लिया जाना है। तत्काल 15 दिन के अंदर में सर्वे पूर्ण करने का आदेश दिया है और बाकी मांगों को सुना गया है विधिवत। आशा करते हैं कि हमें आज चर्चा से यह आभास तो हुआ है कि हमारे सभी मानों पर विधिवत पालन करेंगे। देखना ये है कि आगे क्या होता है। सर्वे के लिए आदेश देने की बात कह रहे हैं मंत्री जी, किस तरह के सर्वे हैं और किस मुद्दे की? बसाहट का पट्टा है, जो किसान लोग बसे हैं, शासकीय भूमि पे बसे हैं, और उसके अलावा जो 18 साल के वयस्क हैं उनका भी रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। तो इन सबको एक सर्वे के माध्यम से हम जितना जल्दी हो सके उसको सर्वे कराएंगे, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए और रिकॉर्ड आने के बाद तुरंत हम उस पर डिसीजन दे सके। इस पर चर्चा हुई। चर्चा जैसे आप बता रहे हैं कि आपके बात सुनी गई है, बिंदुवार समीक्षा की गई है, तो क्या आप लोग आंदोलन को कंटिन्यू रख रहे हैं कि आप लोग स्थगित कर रहे हैं? नहीं, आंदोलन कंटिन्यू होगा। हम अपनी जगह में बैठे रहेंगे। जिस दिन फैसला पूर्ण होगा और हमारे अनुरूप में होगा तो ऐतिहासिक फैसले का ऐतिहासिक सम्मान करेंगे। ठीक, कौन से मुद्दे हैं जिनको अभी रखा गया है चर्चा के लिए? कानूनी पेज की बात बताई जा रही है। मंत्री ने कहा कि कुछ कानूनी है उसके बाद करेंगे। ये आपसी सहमति में जो पुनर्वास नीति है, जो उस पर सत्या, ऐसी कौन सी 4 बिंदु हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है? जरा किसान आपके साथ मौजूद, उनसे बात करके बताइए। जी, ऐसी कौन सी 4 बिंदु है? जैसे कि बता रहे हैं कि मंत्री की 7 बिंदु की सहमति बनी है, 4 कौन कौन सी है जिसमें सहमति? जो 1200 स्क्वायर फीट के जो वयस्कों को देना है उन पर सर्वे के लिए सहमति बना है, और जो संपूर्ण बसाहट का पट्टा है जो ग्रामीण बसाहट में देना है उसके लिए सहमति बना है, और मुआवजा देना है वार्षिकी राशि उस पर सहमति बना है। इस प्रकार से बिंदुओं पर वो सहमति बना हुआ है। कौन कौन से बिंदु है जिसपे अभी आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, आप आंदोलन पे बैठे रहेंगे? ये आपसी सहमति पे जो पुनर्वास नीति है, पुनर्वास पैकेज है, उस पर इंतजार करना पड़ेगा, और जो भू अर्जन से जो अर्जित भूमि है 4 गुना मुआवजा पर इंतजार करना पड़ेगा, और इस तरह के जो बिंदु है उस पर इंतजार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा, तो चर्चा में क्या, इसको लेकर क्या चर्चा हुई? मंत्रियों ने क्या कहा? जो समिति गठित है उनका क्या इस पर राय रहा है? वो समय लिया है कि जब तक हमारे पास आंकड़ा नहीं आ जाता, कोई जानकारी इकट्ठा नहीं हो जाता, तो थोड़ा सा हमको समय चाहिए ताकि हम मंत्रिमंडल में इस बात का चर्चा कर सके और कैबिनेट बुला के उसमें खुद ही बातों को रख सके। मतलब माना जाए कि कुछ हद तक आज की जो बैठक है सार्थक रहा है, और ये सहानुभूतिपूर्वक जो सभी बिंदुओं को सुना है, इससे लगता है कि आज की जो बैठक हुआ है पहली बार ये सार्थक पहल है ये सरकार की तरफ से। तो देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि जो किसान हैं वो आज जो बैठक में शामिल हुए थे और उनकी कुछ मांगे मानी गई और कुछ मांग को लेकर अभी उनको इंतज़ार करना है, लेकिन फिलहाल उन्होंने भरोसा जताया है और जब तक जो बातें कही गई हैं वो लागू नहीं की जाती तब तक ये धरना पर बैठे रहेंगे।